नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 21 अक्टूबर 2020 और आज के इस लाइव सेशन में, जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, 9:39 हो रहे हैं, 9:39। इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। रिकैप की जरूरत नहीं है क्योंकि कल शाम को मैंने सेशन किया हुआ था, लेकिन आज फिर भी सेशन करने की जरूरत पड़ गई दोस्तों, क्योंकि आप जानते हो पहले ही 15 मिनट में गाड़ी अगर रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे जाए विथ प्राइस फिल्टर तो कुछ भी वैलिड नहीं रहता, यानी कि ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो आप जानते हो आज जबरदस्त गैप अप हुआ था एज एक्सपेक्टेड। वैसे मोदी जी ने कोई मार्केट के बारे में तो नहीं बताया था पॉजिटिव न्यूज, लेकिन मैंने बोला था एज पर टेक्निकल एनालिसिस रेजिस्टेंस मार्केट ने उड़ाया था। जितने भी स्टॉक मार्केट आरडी के सब्सक्राइबर या व्यूअर है वो जानते हैं, जब रेजिस्टेंस उड़ाता है मार्केट तो बुल ही होता है, सीधी बात है। तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बुल ही बुल है निफ्टी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने टारगेट्स भी सुबह सुबह ही दे चुका है, यानी 9:40 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट हाई को टच कर लिया है या हाई पे चल रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि अभी जो हाई बना वही आई है, लेकिन जो वीकली टारगेट्स थे वो अचीव हो चुके हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं आज का जो भी है क्राइटेरिया। तो दोस्तों, ये फिलहाल सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है। अभी जो हाई बनाया हुआ है निफ्टी ने वो बता देता हूं आपको, 12,012.30। लो जो मारा है वो है 11,951.80 और अभी चल रहा है 12,011। यहाँ पे नेट थोड़ा अभी रुक रुक के चल रहा है, तो अभी बिल्कुल हाई के पास है, यही आप बोल सकते हैं। 12,012.85 का हाई हो गया है, तो हाई बदल गया, हाई और ज्यादा हाई बना दिया। 9:41 हो रहे हैं फिलहाल, तो बिल्कुल हाई पे चल रहा है निफ्टी अपने। ठीक है। और नए हाई बना रहा है, इसको उड़ाने की ट्राई कर रहा है और बुलिश ही है। और अगर इसको विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर उड़ा देता है तो फिर ये सपोर्ट बन जाएगा और ये फाइनल बुलिश टारगेट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। और दोस्तों, रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटे तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 15 नवंबर तक मैंने अपना फीस रिड्यूस करके फ्रॉम 81,000 टू 51,000 कर दिया है। ये 51,000 15 नवंबर तक ही रहेंगे, उसके बाद वापस 81,000 हो जाएंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 7990415253। ठीक है। तो चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। तो ये है हमारी बुलिश प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी का तो मतलब नहीं है, लेकिन उल्टी गंगा बह गई तो क्या होगा ये बता देता हूं। अगर 939 के नीचे जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 910 फर्स्ट बियरिश टारगेट, और 910 के भी अगर नीचे जाता है मार्केट तो मैं आपको बता देता हूं सीधा हमको आ जाना पड़ेगा ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्लाइड में, सेल एग्जिट। ये सेल एग्जिट तक गाड़ी आ सकती है अगर 910 के नीचे जाता है तो, और उसके बाद अगर सपोर्ट उड़ाता है तो फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे यहां पे। तो दोस्तों, अभी तो कोई बियरिश प्रोबेबिलिटी का सवाल पैदा नहीं होता। जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है तो हम बुल है तो बुल है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी के लिए दिखा रहा हूं। ठीक है। तो फिलहाल तो यही स्लाइड मैटर करती है दोस्तों। 12,014.45 का हाई लगाया है अभी। ठीक है। तो गाड़ी बिल्कुल यहाँ पे 12,008 को उड़ाने की ट्राई कर रही है। ठीक है ना। तो ये था निफ्टी। एक और चीज बता दूं दोस्तों, कई बार कुछ ट्रेडर्स फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। किस टाइप का फ्रस्ट्रेशन वो मैं बता देता हूं।
अपने प्रोटोकॉल्स बना लेते हैं, अपने रूल्स बना लेते हैं। मैं सिर्फ पोजिशनल ही करूंगा, या मैं सिर्फ इंट्राडे ही करूंगा। कोई अगर बनाता है तो उसमें कोई मुझे एतराज नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग उसमें फ्रस्ट्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो किस तरह से मैं बताता हूं। जैसे अगर किसी ने ऐसा रूल बना दिया कि मैं सिर्फ इंट्राडे ही करूंगा, पोजिशनल करूंगा ही नहीं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आज गैप अप हुआ तो बंदा क्या सोचेगा बताए कि यार मेरे को कल लग ही रहा था ये बुलिश ही है, बढ़ने के चांस है, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को और बढ़ने का चांस मेरे को लग रहा है, लेकिन यार मैंने पोजीशन ही नहीं ली। अगर ले लिया होता तो यार मैंने ये जो रूल बनाया ना कि इंट्राडे करना है वो गलत है, मैं सिर्फ पोजिशनल ही करूंगा। यहां पे फिर से मर गया वो। फिर क्या होगा बताए, जब इंट्राडे का मूव आएगा वो नहीं ले पाएगा। तो इस तरह से कोई भी फिक्स ऐसा रूल मत बनाइए कि मैं सिर्फ इंट्राडे ही करूंगा या मैं सिर्फ वीकली ही करूंगा। एक्चुअल में रूल ये होना चाहिए कि कौन सा ट्रेड जेन्युइन, पॉजिटिव और रिस्क रिवॉर्ड में खरा उतर रहा है। चाहे वो इंट्राडे हो चाहे पोजिशनल हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड ट्रेड होता है। इंट्राडे और पोजिशनल अपने दिमाग का खेल होता है, वो अपना माइंडसेट होता है। तो आप ये देख के अपना ट्रेड लीजिए कि वो ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कहां पे ठहर रहा है, आपके सिचुएशन जो रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट का सिचुएशन है उसमें वो कहां पे स्टैंड कर रहा है, और जेन्युइनिटी उस ट्रेड की कितनी है। क्या वो ट्रेड अपने एनालिसिस के हिसाब से जेन्युइन है, फिर वो इंट्राडे वाला हो या पोजिशनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ट्रेड की जेन्युइनिटी पे चाहिए, टाइम फ्रेम पे मत कूदिए। कई लोग अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करते हैं और फंसते हैं, तो बिल्कुल पेशेंस रखिए। और वो फंसने के बाद क्या प्रॉब्लम होता है पता है, अब सीधा 12,000 के ऊपर निफ्टी आ गया तो कहीं पे भी एंट्री लेने की ट्राई करेंगे और ज्यादा फंसने की प्रोबेबिलिटी होती है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि यहां से गिर जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ऑब्वियसली बुल ही है, लेकिन वो बुल कैसा है, तो एक्चुअली वो प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स पे आया है। जैसे मैंने यहां पे हमने ये देखा, देखिए ये अभी 1208 पे यहां पे ये प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो 12012 के आसपास चला हुआ है। अभी तो मेरे ख्याल से ये मेरा रुक गया है इंटरनेट, लेकिन 12013 12014 के आसपास चल रहा है। तो इसी के आसपास प्रॉफिट बुकिंग हो रही है यहां पे। तो अगर यहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग वाले पॉइंट पे एंट्री लेते हो तो आपका रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और रिवॉर्ड जो है वो कम है। यहां से आप देख सकते हो, अगर इसके ऊपर जाता है तो ये 30 पॉइंट का रिवॉर्ड है यहाँ पे और 60 पॉइंट का रिस्क है। 60 या 70 पॉइंट जो भी आपकी एंट्री है उसके हिसाब से आप काउंट कर सकते हो। तो ये बहुत ही मतलब 2 रुपए का लॉस है, 1 रुपए का फायदा है, वो वाला हिसाब हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही अवेयर रहना है। ये बात अलग है कि ट्रेंड बुलिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, लेकिन ये चीज हमेशा काउंट करनी पड़ेगी। अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझा देता हूं ये चीज। ये देखिए हम वीकली में आ गए। अब देखिए यहां पे आप देख सकते हो, ये रेंज देखिए आप, ये अगर इसके ऊपर जाता है, कल मैंने बोला था 50-50 कंफर्मेशन हो गया है, ऑलमोस्ट कंफर्मेशन हो गया है। अगर क्लोज देता तो सोने पे सुहागा होता। उसने क्लोज नहीं दिया था लेकिन 50% तो दिखा दिया था कि वो बुल है। तो अगर इसके ऊपर जाता है तो ये फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग रेंज है। तो आप देखिए क्रिस्टल क्लियर यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग अभी हो रही है, अभी हो रही है लाइव। 9:48 हुए हैं, मैं आपको समझा रहा हूं और ये लाइव दिखा रहा हूं कि यहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। यानी कि जो बंदा फ्रस्ट्रेटेड होगा ना, वो यहां पे प्रॉफिट बुक करने की जगह अपना फ्रेश पोजीशन लेने की ट्राई करेगा। मैं ये नहीं बोलता हूं कि गलत है, ट्रेंड बुलिश है, जस्ट स्टेप इन जो है वो प्रोग्राम्ड नहीं है। स्टेप इन जो आपने करना था वो प्रोग्राम नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये हफ्ता चालू यहीं से हुआ है 11,820 से, अभी ये यहां पे पहुंचा है, ठीक है। अभी अगर इसके ऊपर जाता है तो ये सपोर्ट बनेगा और ये अपना सेकंड बुलिश टारगेट, ठीक है। तो बिल्कुल बढ़िया बुलिश चल रहा है, लेकिन अगर यहां पे बाइंग की पोजीशन ली जाती है तो रिस्क बहुत लंबा पड़ जाएगा यार, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है, तो अपना रिस्क रिवॉर्ड, अपना पोजीशन इस तरह से प्रोग्राम करके चलिए,
ठीक है, फ्रस्ट्रेट मत होइए, मार्केट रोज खुलता है। अगर आपको लगता है कि आपने बुलिश सोचा था तो अपने आप को बैक कीजिए कि हाँ आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। जरूरत है जस्ट स्टेप इन और स्टेप आउट डिसाइड करने की, ठीक है। तो अपने ट्रेड की जेन्युइनिटी और रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी दीजिए। मनी मैनेजमेंट को और ट्रेड की जेन्युइनिटी को, ये दोनों को हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे तो फायदे में रहेंगे, ठीक है। तो ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बिल्कुल यहां पे प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट या टारगेट पे गाड़ी अभी आई हुई है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी दिखा देते हैं आपको भैया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में भी फिलहाल गाड़ी अपनी बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ चुकी है, ऑलमोस्ट फाइनल टारगेट पे। मैं आपको बता देता हूं बैंक निफ्टी का जो हाई बना है वो है 24765, जो लो है वो 24433, और अभी 9:50 को जो चल रहा है टेंटेटिवली वो है 24712, 24707, 24706, इसी के आसपास गाड़ी चल रही है। 9:50 हो रहे हैं। तो बिल्कुल यार इसे अप्रोच कर चुका है। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसमें इंट्राडे के हिसाब से कुछ और बचा हुआ है। फिर भी ये सपोर्ट मान के चलिए, ये टारगेट मान के चलिए, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का हिसाब है। तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से उस बेचारे ने सारे टारगेट ऑलमोस्ट दे दिए हैं, तो इसमें हम कोई गिला शिकवा नहीं कर सकते। फिर भी आपकी फॉर्मेलिटी के लिए बता दूं कि अगर इसके नीचे जाता है विद प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर तो ये आ सकता है, इसके नीचे गया तो ये आ सकता है लाइकवाइज, और इसके भी नीचे गया 355 के तो नीचे सेल एग्जिट आ सकता है। और उसके बाद दोस्तों अगर सपोर्ट तोड़ता है तो फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है हम बुल है तो बुल है, ठीक है। और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने बताया बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स अपने दिखा चुका है ये, और वीकली का भी दिखा देता हूं आपको। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं, आप यहां पे देख सकते हो यार, ये बिल्कुल अपना प्रॉफिट बुकिंग रेंज वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अपने दूसरे टारगेट पे खड़ा हुआ है ये यार। ये बिल्कुल दूसरा टारगेट दे दिया है। निफ्टी में पहला बुलिश टारगेट दिया, बैंक निफ्टी में दूसरा बुलिश टारगेट। एग्जैक्टली आप इस रेंज को देख सकते हो। तो इसने अपना इंट्राडे का काम भी कर दिया है, वीकली का भी काम कर दिया है। अगर अब हम इससे झगड़ा करेंगे कि नहीं यार मैं इधर बैठ रहा हूं, अभी तू मुझे जोर जबरदस्ती यहां पे लेके चल, तो वो थोड़ा सा फोर्सफुल वाला मामला हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, बुलिश है। लेकिन यहां पे आप देखो, आपका जो स्टॉप लॉस पड़ता है या आपका जो रिस्क पड़ता है वो यहां पे आप काउंट कीजिए, वो 900 पॉइंट्स के आसपास का आपका स्टॉप लॉस पड़ेगा, करीब करीब 800 to 900 पॉइंट्स, ठीक है यहां पे। और आपका जो टारगेट यहां पे है वो 250 पॉइंट का है या 300 पॉइंट का है, ठीक है। तो 300 पॉइंट का टारगेट है और 800 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो ये 800-900 पॉइंट का स्टॉप लॉस और ये 300-400 पॉइंट का टारगेट, यार 2 रुपए का रिस्क है, 1 रुपये का फायदा है, तो वो थोड़ा सा क्या बहुत ही रिस्की है मनी मैनेजमेंट के मामले में और रिस्क मैनेजमेंट के मामले में। लेकिन डायरेक्शन बुल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसी जगह पे क्या करना चाहिए, जहां पे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो वहां पे एंट्री करने में थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन एक और बात भी है दोस्तों, ये भी मैं बता दूं, जिन लोगों ने पोजीशंस ली हुई है और उन लोगों ने यहां पे प्रॉफिट बुक करके पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है, यानी कि मान लीजिए किसी ने फॉर एग्जांपल 3 लॉट बैंक निफ्टी के लिए हो, 3 में से 2 में वो अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा है और एक को नेक्स्ट टारगेट के लिए ओपन रख रहा है, तो वो बढ़िया है, वो दी बेस्ट है, वो दी बेस्ट है, उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए किसी ने ट्यूसडे को या फिर मंडे को कोई बुलिश पोजीशन ली हुई है और वो अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा है अपने 1 या 2 लॉट में, तो डेट इज द बेस्ट थिंग, उसमें कुछ गलत नहीं है। और एक को वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है तो वो मोस्ट जेन्युइन थिंग है, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। अगर आपकी पुरानी पोजीशन है तो कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर भी होता है तो आप प्रॉफिट में ही निकलते हो, इसलिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये मैंने बैंक निफ्टी आपको इंट्राडे और वीकली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि प्लीज डोंट गेट फ्रस्ट्रेट,
बिल्कुल फ्रस्ट्रेट मत होइए। और अगर कुछ ऐसा उल्टा सीधा हुआ है कि आपको लगा था कि ये ऊपर जाएगा और आप पोजीशन नहीं ले पाए हो, तो अपने आप को सजा मत दीजिए। दिनों की कोई कमी नहीं है, आज नहीं कल सही, कल सही परसों सही। तो ये बात है, ठीक है। सो बी कूल काम। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। एक और चीज, अब नेक्स्ट सेशन में शायद फ्राइडे या सैटरडे को करूंगा, ठीक है। वैसे दिवाली आ रही है, तो अब मैं हफ्ते में 2 या 3 सेशन करने की ट्राई करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन आइदर सैटरडे को या फ्राइडे इवनिंग को, जैसे मेरे को टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं प्लान करने की ट्राई करूंगा, ठीक है। दोस्तों, मेरे इस एनालिसिस से आपको कहीं पे भी फायदा होता है या नुकसान होने से बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेंगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।